मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर क्रमांक 6 के लिए जो निर्धारित खंड काव्य है कितने प्रश्न करो, जिसके रचनाकार है ममता कालिया। इस खंड काव्य को हमने विभिन्न पहलुओं से देखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस खंड काव्य में जो नारी विमर्श उभरता है उस पर हम अपनी बात यहां रख रहे हैं। प्रसिद्ध फ्रेंच राइटर महिला है वो सिमोन दे बोवार ने एक किताब लिखी है जिस किताब का शीर्षक है द सेकंड सेक्स। इस किताब की पहला ही वाक्य यह है कि औरत पैदा नहीं होती, औरत बनाई जाती है। तो सीता जी के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है? सबसे पहले नारी को मनुष्य मानना ही हमारे पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में जो है वो अपराध माना गया है। सीता जी में क्या कमी था? एक अच्छी कन्या, एक अच्छी गृहिणी, एक पुत्र वधू, अच्छी माँ, और सबसे बड़ी बात है हमारे लिए वो एक अच्छी पत्नी भी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलती है। वनवास केवल राम को था, सीता और लक्ष्मण को नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने पति के साथ वनवास के लिए निकलती है। वो सारी बातें आप रामायण की जानते ही, इसलिए इसमें मैं फिर एक बार वो बातें दोहराना यहां उचित नहीं मानता। लेकिन रावण के वध के पश्चात जब सीता के चरित्र पर राम सवाल उपस्थित करते हैं, उस समय सीता राम को कहती भी है कि मेरी पतिव्रता होने का कवच ही रावण की और राक्षसों से घिरी हुई लंका में मेरा रक्षण कर रहा था। तुम्हें हनुमान ने यह नहीं बताया प्रभु? तो सीता अपने पतिव्रत पर अड़िग है, कायम है। राम को भी ये मालूम है, लेकिन राम लोक निर्णय के कारण बंधे हुए हैं या बाध्य है, वो सीता जी को स्वीकार नहीं करना चाहते। भारत में और विशेषतः महिलाओं में समाज की आबादी का आधा वर्ग 50% हिस्सा महिलाओं का है। भारत में सीता जैसी तेजस्वी नारियों की कोई कमी नहीं है। जैसा कि कई लेक्चरों को हमने कहा था कि सीता है, मीरा है, द्रौपदी है, अक्का महादेवी है, लल्लेश्वरी है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। आधुनिक कालखंड का अगर हम विचार करते हैं तो महादेवी वर्मा है, और हमारी सबसे प्रिय रचनाकारा पंजाबी की है अमृता प्रीतम। इन्होंने कभी दिन और दुनिया की परवाह नहीं की। जो बात इनको अच्छी लगी उस बात पर वे अड़िग रही। अमृता जी का उदाहरण इसलिए दे दिया क्योंकि अमृता प्रीतम यह नाम बहुत बड़ा है। हम सुदूर महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए पंजाब और पंजाबियत की हमको कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन अमृता ने जो पंजाबी में लिखा है वह शायद, हमने शब्द प्रयोग किया है, शायद मराठी में भी आज तक कोई लिख नहीं पाया, कोई महिला लिखेगा इस प्रकार से। तो सबको भारत में हम अपनी बात पर आते हैं कि भारत में ऐसी महिलाओं की कोई कमी नहीं है कि जो इस प्रकार से अपने आचरण पर दृढ़ रहती है। और सीता अपने पति को बहुत चाहती है, इसलिए तो वह राम से कहती है कि तुम्हें हनुमान ने नहीं बताया कि मेरे पतिव्रत का कवच जो है वो लंका में मेरी रक्षा कर रहा था। मूलतः मित्रों, स्त्री और पुरुष में एक अंतर होता है। पुरुष जो होता है वो प्रेम को खोजता है, और स्त्री जो होती है वो प्रेम में डूबती है। खोजना बड़ी चीज नहीं है, डूबना बड़ी चीज है। महाकवि बिहारी ने भी कहा है कि जो बुढ़े सो तरे और अनबुढ़े सो बूढ़े। मतलब जो प्रेम में डूब गए वह सही मायने में तैर गए या ऊपर आए, और जो हाथ पांव मारते रहे वह ऊपर नहीं आ सके।
तो इस प्रकार से इसलिए हमने कहा कि सीता जो है वह राम को बहुत चाहती है, राम पर उसका बहुत भरोसा भी है, विश्वास भी है, श्रद्धा भी है। पति के सिवा नारी को कोई और गति नहीं है, यह श्रुति वचन मानने वालों में से सीता है, जो बचपन में हंसते हंसते सहजता से शिव धनुष उठाकर खेलती थी। उस नारी के कितनी बड़ी क्षमता होगी यह बताने की जरूरत ही नहीं। और जब राम के वनवास जाने के लिए जब दशरथ उसे कहते हैं, उस समय ऋषि वशिष्ठ कहते हैं सीता को, राम से कहते हैं कि सीता तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो यहाँ राजपाट संभालेगी। इसका अर्थ यह है कि सीता जी को राजकारभार का भी ज्ञान था, लेकिन वह इस मोह में कैद नहीं हुई और राम के साथ चली गई। स्वभाव से कोमल, मृदु, अंतःकरण की नारी होने के कारण जो है वह सीता दयालु है। हमें याद आती है एक अंग्रेजी मूवी गॉन विद द विंड, या ऐसा ही कोई नाम था उसका, अब वो फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। उसमें एक छोटी सी कहानी है कि दो आदमी और एक औरत एक गुफा में छिपकर अपनी जान बचाने के लिए रहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा तूफान चलता है, बर्फ गिर रही है। और कुछ दिनों के बाद वो जो तूफान है वह थम जाता है। अब इन दो में से एक आदमी के मन में पुरुषत्व की भावना जागती है और वह उस नारी पर बलात्कार करने की कोशिश करता है। तो दूसरा आदमी, उसके पास राइफल होती है, वो राइफल से गोलियां दागता है उसके पैरों में, और आखिरी गोली वो उसके सीने में दागना चाहता है। तब वो नारी कहती है कि रुको, वह भी आखिर तो एक इंसान ही है। तो सीता जी का जीवन चरित्र देखने के बाद हमारे मन में यही बात उभरती है कि जो नारी विमर्श है इस खंड काव्य में वो यही है कि एक कोमल अंतःकरण की नारी, पतिपरायण नारी, पति पर भरोसा रखने वाली नारी, पतिव्रता नारी आदि अनेक रिश्तों से जो है वो सीता हमारे सामने आती है। लेकिन उसे क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहली बार वो खुशी से अपने पति के साथ जंगल जाती है, लेकिन दूसरी बार बिना मांगे उसको वनवास जाना पड़ता है, और इसलिए वो तो चली जाती है। लेकिन जाते समय या लक्ष्मण से जब वो विदा लेती है तब वो लक्ष्मण से कहती है, याद रहे क्या वाक्य है, राजा को जाके बताओ, वो पति से जाके बताओ नहीं कहती, या राम से जाकर बताओ नहीं कहती है, राजा से जाकर बताओ कि तुम्हारी आज्ञा के अनुरूप मैंने सीता को जंगल में छोड़ दिया है। और फिर आगे की भी बात आप सभी को मालूम है, कई बार उस पर विचार विमर्श हुआ है। सीता अंत में राम के साथ जाना नहीं चाहती। यहाँ सीता का दूसरा यानी विद्रोही रूप हमारे सामने आता है। तो यह स्त्री विमर्श जो है वह अंत में नारी विद्रोह बन जाता है, और नारी विद्रोह में उसकी परिणति होने के कारण वह राम के साथ वापस नहीं जाती और भूमि में समाती है। अब सवाल यह है कि इस नारी विमर्श की आज जरूरत क्यों है? जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाएं आज राज्य कर रही है, राजनीति से लेकर अंतराल तक। हम सब जानते हैं जीवन का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिसमें स्त्री नहीं है। लेकिन क्या फिर स्त्री की ओर देखने का हमारा नजरिया बदला है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों से अगर गलती होती है तो हम तो बहुत सर्वसाधारण मनुष्य है, और यही संवेदना दिलाने के लिए या यही बात बताने के लिए नारी विमर्श को एक नए सिरे से उद्घाटित करने के लिए जो है ममता कालिया ने अपनी बात रखी है। नारी विमर्श के पीछे अवधारणा यह थी कि स्त्री और पुरुष समान होते हैं, स्त्री को पुरुष की तरह अधिकार मिलने चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। आज वो अधिकार भी मिले हैं, नहीं ऐसी भी बात नहीं। कुछ स्थानों पर या नारी विमर्श के जो कुछ आलोचक है वो और बात कहते हैं कि अनर्गल प्रलाप की तरह वो कहते रहते हैं कि नारी विमर्श की जरूरत नहीं। आज ये ट्रेंड सामने आया है विशेषतः सोशल मीडिया पर कि नारी विमर्श की कतई जरूरत नहीं है। आज अगर जरूरत है तो वो है पुरुष विमर्श की,
क्योंकि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में स्त्री ने प्रवेश किया है, अपने कदम जमाए हैं अंगद की तरह, और वो इस कदर वहां उपस्थित है या खड़ी है कि जहां से उसे कोई हटाना नहीं सकता। सीता का भी चरित्र उसी श्रेणी में आता है और इसलिए सीता अंत तक अपनी बात पर अटल रहती है। वो दोबारा वापस अयोध्या नहीं जाती और राम को वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है अयोध्या। नारी विमर्श का एक तेजस्वी रूप जो है वह इस खंड काव्य के द्वारा जो है वह ममता कालिया ने जो है वो उपस्थित किया है और इस नारी विमर्श के सफलतम चित्रण में निश्चित ही ममता जी को सफलता मिली है, ऐसा मानते हुए हम अपनी बात को यहाँ अब विराम देते हैं। धन्यवाद।